नेपोलियन हिल का यह कथन कि मानव मन जो कुछ भी सोचता और मानता है उसे प्राप्त कर सकता है, भले ही सरल लगे, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह कई लोगों के ऋण, असंतोषजनक नौकरियों और दुखी रिश्तों में फंसे रहने से स्पष्ट होता है। यह विश्लेषण इस विरोधाभास को समझने का प्रयास करता है। जादू के विचार को त्याग कर विचारों, मान्यताओं और कार्यों के बीच के संबंध को व्यक्ति के जीवन निर्माण में निर्णायक तत्व के रूप में देखता है। सफलता प्राप्त करने वाले और लगातार बाधाओं का सामना करने वाले व्यक्तियों के बीच के अंतर का विश्लेषण इस चर्चा का केंद्र है, जो प्रस्तुत अवधारणाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इच्छाओं की प्राप्ति के लिए स्पष्टता पहला कदम है। जबकि कई लोग आर्थिक समृद्धि, आराम और स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन इन लक्ष्यों की सटीक परिभाषा का अभाव एक लक्ष्यहीन यात्रा के समान है। मन को विशिष्ट दिशा की आवश्यकता होती है। $100,000 एक वर्ष में प्राप्त करने जैसे मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करना एक मानसिक तंत्र को सक्रिय करता है, जो पहले अनदेखे अवसरों और विचारों को फिल्टर करता है। यह प्रक्रिया जादू से कोसों दूर है। यह एक आंतरिक रडार के सक्रिय होने जैसा है, जो निर्धारित लक्ष्य के लिए रास्ते को पहचानता है। एंड्रयू कार्नेगी द्वारा प्रेरित होने के बाद नेपोलियन हिल द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को विस्तार से लिखने का अनुभव इस सिद्धांत के महत्व को दर्शाता है, जो बाद में इतिहास के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक के रूप में उनके उदय का आधार बना। लक्ष्यों के विस्तृत लेखन की कमी, जो अक्सर भविष्य की कार्रवाइयों के अधूरे वादों में देखी जाती है, उन्हें प्राप्त करने में विफलता में योगदान करती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्य लिखते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में सफलता की संभावना 42% तक बढ़ जाती है जो केवल उन्हें याद रखते हैं। लिखने की क्रिया स्पष्टता प्रदान करती है, प्रतिबद्धता को मजबूत करती है और निर्णय लेने से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों को उत्तेजित करती है। विफलता का भय, जिसे अक्सर बाधा के रूप में उद्धृत किया जाता है, पर सवाल उठाया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रगति को रोकने वाली बाधा हो सकती है। स्पष्टता सामाजिक तुलना के लिए एक प्रतिरक्षी के रूप में भी काम करती है। परिभाषित लक्ष्य दूसरों की सफलताओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं, उन्हें खतरों के बजाय वैकल्पिक संदर्भों में बदल देते हैं, जिससे मन व्यक्तिगत परिणाम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। आने वाले 12 महीनों में 3 स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करने के प्रभाव की कल्पना कीजिए। मुझे और पैसा चाहिए जैसे अस्पष्ट इच्छाओं के बजाय सटीक लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे 12 महीनों में $20,000 का आरण चुकाना, या एक ऑनलाइन व्यवसाय से $3,000 का मासिक लाभ उत्पन्न करना। मूल्यों और समय सीमा की परिभाषा सपनों को साकार करती है, स्वप्न को व्यवहार्य परियोजनाओं में बदल देती है, चिंता को दिशा और उद्देश्य की भावना से बदलकर भावनात्मक पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बाधाएं अप्रत्याशित होने से हटकर विशिष्ट चुनौतियों में बदल जाती हैं, जिन्हें पार करना होता है। इसलिए मूल्यों और समय सीमा सहित अपने लक्ष्यों को विस्तार से लिखें, उन्हें अपने जीवन के वास्तुशिल्प डिजाइन के रूप में देखें। स्पष्टता एक कंपास के रूप में कार्य करती है, आपको व्याकुलताओं के बीच मार्गदर्शन करती है और आपको लक्ष्यों की प्राप्ति तक केंद्रित रखती है। आकर्षण केवल इच्छा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्वास तक भी है। नकारात्मक विचार जैसे कि योग्यता की कमी या आर्थिक सफलता प्राप्त करने में असमर्थता की भावना अवचेतन आदेशों के रूप में कार्य करते हैं, जो कमी को प्रेरित करते हैं। सीमित मान्यताओं के साथ बुद्धिमत्ता, परिश्रम और समर्पण अपर्याप्त हैं। बचपन, नकारात्मक अनुभव और सलाह की गलत व्याख्या ऐसी मान्यताओं के निर्माण में योगदान करती है जो अदृश्य बाधाएं बनाती हैं। हिल के अनुसार इन बाधाओं को दूर करना नकारात्मक विचारों को सकारात्मक कथनों से बदलकर किया जाता है, यांत्रिक रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास के साथ। यह मेरे लिए नहीं है जैसे वाक्यांशों को यह केवल समय की बात है जब तक मैं इसे प्राप्त नहीं कर लेता में बदलना प्रतिमानों में परिवर्तन की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी सोच के पैटर्न को फिर से बनाने की अनुमति देती है। यह साबित करती है कि सकारात्मक कथनों का दैनिक अभ्यास दृष्टिकोण में परिवर्तन, समाधानों की धारणा और आत्मविनाश को कम करने में प्रेरित करता है। ओपरा विनफ्रे का उदाहरण, जिन्होंने एक कठिन बचपन को पार कर
एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए इस परिवर्तन को दर्शाता है। अपने मन को पूर्ण प्रोग्राम करने के लिए 3 सीमित मान्यताओं की पहचान करें और उन्हें सकारात्मक कथनों से बदलें। इन कथनों को तब तक रोजाना दोहराएं जब तक आपका अवचेतन उन्हें आत्मसात नहीं कर लेता। यह पुण्य प्रोग्रामिंग जीवन के साउंडट्रैक में बदलाव के समान है। हार के धुनों को जीत के गीतों से बदलना। घोषित इच्छा और आंतरिक विश्वास के बीच संगति आवश्यक है। विश्वास बदलने से आकर्षित वास्तविकता बदल जाती है। दृश्यीकरण एक आदर्श भविष्य की केवल कल्पना से अधिक है। इसमें एक ऐसा मानसिक अनुभव बनाना शामिल है जो इतना स्पष्ट हो कि यह शरीर और भावनाओं को इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे। उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं और इसके अनुप्रयोग को जीवन के अन्य क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है। दृश्यीकरण जितना अधिक विस्तृत होगा, उसका प्रभाव उतना ही अधिक प्रभावी होगा। नेपोलियन हिल ने बताया कि कैसे गंभीर वित्तीय अभाव के समय में, जब उनके परिवार का भरण पोषण अक्सर संकट में था, उन्होंने मानसिक रूप से बड़ी भीड़ के सामने भाषण देते हुए खुद को प्रोजेक्ट किया, दर्शकों की स्वीकृति की कल्पना की और अपने शब्दों के प्रभाव को महसूस किया। इस अभ्यास ने न केवल प्रतिकूलताओं के दौरान उन्हें प्रेरित रखा, बल्कि उनके आत्मविश्वास के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका परिणाम वर्षों बाद इस आकांक्षा की पूर्ति में हुआ। किसी ऐसे व्यक्ति के भावनात्मक विपरीत की कल्पना करें जो भूख से जूझ रहा है, लेकिन साथ ही मानसिक रूप से अपने काम की पहचान में, भीड़ की प्रशंसा में विश्वास करता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि दृश्यीकरण केवल कल्पना तक सीमित नहीं है, बल्कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानसिक तैयारी है। न्यूरोसाइंस इस कथन की पुष्टि करता है। इस क्षेत्र में अध्ययन साबित करते हैं कि एक दृश्य का बार बार दृश्यीकरण वास्तविक अनुभव से सक्रिय होने वाले समान मस्तिष्क सर्किट को उत्तेजित करता है, किसी कार्य के निष्पादन से पहले पूर्व प्रशिक्षण के समान। नतीजतन जो व्यक्ति दृश्यीकरण का अभ्यास करते हैं, उनमें अधिक आत्मविश्वास, विफलता का कम भय और पहले अनदेखे अवसरों की तीव्र धारणा होती है। इस पर विचार करें कि कितने अवसर केवल पर्याप्त आत्मविश्वास की कमी के कारण खो गए हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसी तरह की कार्रवाई के बिना दृश्यीकरण केवल एक मानसिक व्यायाम है। रहस्य मानसिक छवि को एक ठोस कार्य योजना में बदलने में निहित है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष अनुबंध को प्राप्त करते हुए खुद को देखने पर इस लक्ष्य के करीब जाने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों के बारे में पूछताछ करें। इसमें किसी ग्राहक से संपर्क करना, किसी विशिष्ट कौशल को बेहतर बनाना या कोई छोटा प्रोजेक्ट शुरू करना शामिल हो सकता है जो आत्मविश्वास पैदा करे। प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी ही तुच्छ क्यों न लगे, दृष्टि को मजबूत करती है, जब तक कि वह भौतिक दुनिया में प्रकट न हो जाए। दृश्यीकरण की तकनीक डर के प्रबंधन में भी प्रभावी साबित होती है। यदि सार्वजनिक रूप से बोलने का डर है, उदाहरण के लिए एक मंच पर खुद को कल्पना करके शुरू करें। तनाव को पहचानें, लेकिन शांति बनाए रखें, सुरक्षा प्रसारित करें और तालियां प्राप्त करें। जितनी अधिक बार यह मानसिक पूर्वाभ्यास किया जाएगा, वास्तविक स्थिति में उतनी ही आसानी होगी, क्योंकि मस्तिष्क पहले से ही दृश्य से परिचित होगा। व्यक्तिगत क्षमता को पार करने की क्षमता को पहचानता है। अब विचार करें, यदि आप रोजाना जागने पर कुछ मिनट उस जीवन की कल्पना करने में लगाते हैं जो आप चाहते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका रवैया, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता बदल जाएगी। इस अभ्यास को आजमाएं और देखें कि कैसे आपका मन धीरे धीरे इस दृष्टि को साकार करने के लिए रास्ता खोजेगा, क्योंकि जो मानसिक चित्र के रूप में शुरू होता है, उसमें ठोस वास्तविकता में बदलने की शक्ति होती है। कृतज्ञता सबसे परिवर्तनकारी शक्तियों में से एक है, हालांकि अक्सर इसे ढिलाई के साथ भ्रमित किया जाता है। आभारी होना प्रतिकूलता की निष्क्रिय स्वीकृति या समस्याओं की अनदेखी का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है एक फोकस में बदलाव, अराजकता के बीच में भी सकारात्मक की धारणा। इस प्रकार कृतज्ञता के और भी अधिक कारणों को आकर्षित करना। यह रेडियो स्टेशन बदलने जैसा है। शिकायतों की आवृत्ति पर ट्यून करने पर ब्रह्मांड शिकायत करने के लिए और अधिक स्थितियां देता है। कृतज्ञता की आवृत्ति पर ट्यून करने पर पहले अदृश्य अवसर, लोग और परिस्थितियां देखी जाने लगती हैं। नेपोलियन हिल इस अवधारणा को गहराई से समझते थे। उन्होंने कहा
कि मानव मन एक चुंबक जैसा है जो उत्सर्जित ऊर्जा का जवाब देता है। गंभीर आर्थिक संकटों के दौरान, जिसमें महामंदी के दौरान अपनी लगभग सारी संपत्ति गंवाना भी शामिल है, हिल ने निराशा में नहीं डूबे, बल्कि उन्होंने इन मुश्किलों से सबक सीखा और उन अनुभवों के लिए आभार मानने की आदत को अपनाया जिससे उनका ज्ञान विकसित हुआ। यहां तक कि तंगी के समय में भी इस आदत ने उन्हें अपना जीवन फिर से बनाने और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में स्थायी शिक्षाएं देने की ताकत दी। विज्ञान हिल के अवलोकनों की पुष्टि करता है। इस विषय के प्रसिद्ध विशेषज्ञ रॉबर्ट एमोन्स द्वारा किए गए शोध दर्शाते हैं कि जो लोग रोजाना 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, उनमें तनाव का स्तर काफी कम होता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और आर्थिक अनुशासन बढ़ता है। आभार मस्तिष्क को सकारात्मक पहलू देखने के लिए फिर से प्रोग्राम करता प्रतीत होता है, जिसका परिणाम बेहतर निर्णय, अधिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन में दिखाई देता है। खुद से पूछें, कितनी बार जो चीजें हमारे पास नहीं थीं, उन पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे पास पहले से मौजूद चीजों की समझ धुंधली हो गई। आभार ऊर्जा में तत्काल परिवर्तन लाता है। किसी ऐसी चीज को याद करें जिसके लिए आप गहरा आभार महसूस करते हैं। एक गर्मजोशी भरा आलिंगन, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि या मेज पर रखा भोजन, और अपनी सांसों, शारीरिक विश्राम और मन की शांति में बदलाव देखें। कल्पना करें कि आप अपने दिन इसी स्थिति से शुरू करते हैं। आपके चुनाव कैसे होते, समस्याओं का सामना करने में आपका आत्मविश्वास और क्षमता कैसे बदलती। दिलचस्प बात यह है कि आभार उस चीज को कई गुना बढ़ा देता है जिसकी हम कद्र करते हैं। उदाहरण के लिए, थोड़ी सी धनराशि के लिए आभार धन की समृद्धि की आंतरिक स्थिति पैदा करता है, जिससे अधिक धन प्राप्त करने की गुंजाइश बनती है। मौजूदा रिश्तों के लिए आभार अधिक समृद्ध और सार्थक रिश्ते आकर्षित करता है। इसका उल्टा भी सच है। लगातार शिकायत करने से कमी का एहसास होता है और वह बना रहता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए एक सरल दिनचर्या शुरू करें। दिन के अंत में 3 कारणों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एक मुस्कान, दिन का सामना करने की ताकत, या बस जीवित रहना ही काफी है। यह आदत मन को सकारात्मकता की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित करती है। संकटों में भी आभार के कारणों को खोजती है। समस्याओं को मिटाने के बजाय उनका सामना करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। आर्थिक जीवन पर इसके प्रभाव पर विचार करें। बिलों और कर्जों के बारे में शिकायत करने के बजाय समाधान बनाने और संघर्ष करने की ऊर्जा होने के अवसर के लिए आभार व्यक्त करें। इस धारणा में बदलाव व्यक्ति को पीड़ित की स्थिति से नायक की स्थिति में ले जाता है। आभार केवल क्षणिक कल्याण की तकनीक नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंपन पैटर्न को बदल देती है, जिसका परिणाम पर प्रभाव पड़ता है। यह द्वार खोलता है, उपयुक्त लोगों से जोड़ता है और मन को वहां प्रचुरता देखने के लिए तैयार करता है जहां पहले केवल सीमा दिखाई देती थी। धन्यवाद भले ही चुपचाप ब्रह्मांड को अच्छी चीजों के आगमन के प्रति आत्मविश्वास का संकेत भेजता है, ऐसा संकेत जो हमेशा प्रतिक्रिया पाता है। बहुत से लोग आकर्षण के नियम को बिना किसी प्रयास के चमत्कारिक घटनाओं की निष्क्रिय प्रतीक्षा के साथ भ्रमित करते हैं। बिना कार्य के प्रकटीकरण महज एक कल्पना है। सार यह है कि इच्छा से प्रेरित होकर कार्य करना, भले ही रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट न हो। ब्रह्मांड एक ऐसे भागीदार की तरह काम करता है जो पहला कदम उठाने के बाद प्रतिबद्ध होता है। कार्य एक शक्तिशाली संदेश भेजता है, मैं तैयार हूं, मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं, जिससे नए द्वार खुलते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफलता इंतजार नहीं करती, यह निर्णायक और साहसी लोगों का साथ देती है। कितनी बार सही समय, अधिक धन, समय या ज्ञान की तलाश में किसी परियोजना को स्थगित कर दिया गया है। लंबा इंतजार सपनों को छीन लेता है। छोटे पैमाने पर भी कार्य करने से अप्रत्याशित अवसरों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। थॉमस एडिसन पर विचार करें, जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। अगर वह पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा करता तो दुनिया अभी भी केवल मोमबत्तियों से रोशन होती। प्रत्येक प्रयास, भले ही असफल रहा हो, एक प्रेरित कार्य था, समाधान के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत था। कार्य करने का अर्थ निरंतर सफलता नहीं है, बल्कि निरंतर गति है।
यहां तक कि आवश्यक समायोजन के साथ भी। विज्ञान इस विचार की पुष्टि करता है। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद छोटे और तत्काल कदम उठाने से मानसिक योजना के मुकाबले सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मस्तिष्क कार्य से प्रेरणा पैदा करता है, न कि इसके विपरीत। शुरू करने पर भले ही संकोच के साथ शरीर डोपामाइन पुरस्कार का न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है, जिससे जारी रखने की ऊर्जा मिलती है। चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना पहले कदम से शुरू होता है, जो अक्सर सबसे जटिल होता है। अपने जीवन में तत्काल कार्य के प्रभाव की कल्पना करें। क्या आप उद्यम करना चाहते हैं? शुरू में बड़े निवेश या बड़ी टीम की आवश्यकता नहीं है। शोध से शुरू करें, एक मूल वेबसाइट बनाएं या संभावित ग्राहकों से संपर्क करें। क्या आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं? थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू करें, भले ही वह केवल $10 प्रति सप्ताह ही क्यों न हो। यह कार्य आपके संसाधन प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। व्यावहारिक अभ्यास के रूप में एक लक्ष्य निर्धारित करें और अगले 24 घंटों में एक ठोस कार्य करें। कॉल करें, ईमेल भेजें, व्यवसाय योजना तैयार करें, किसी पाठ्यक्रम में नामांकन करें या अपनी वित्तीय स्थिति को स्प्रेडशीट में व्यवस्थित करें। महत्व गति में है, जड़ता को तोड़ने में और उपलब्धि के प्रवाह में प्रवेश करने में। प्रेरक कार्य भय को कम करता है, क्योंकि प्रगति की समझ काल्पनिक बाधाओं के प्रति चिंता को कम करती है। हर कदम पर स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ता है, जैसे कि एक लालटेन रास्ते को रोशन कर रही हो। पूरे मार्ग की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अगला भाग। कार्य करने पर ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। नए अवसर सामने आते हैं, लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं और विचार खुद ब खुद आते हैं, जैसे कि जीवन आपकी दृढ़ता का परीक्षण कर रहा हो। आपकी ऊर्जा और मुद्रा बदल जाती है, इस नए दृष्टिकोण के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करती है। पूरी तरह से तैयार होने की प्रतीक्षा न करें। कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं होता। जो लोग सफल होते हैं और जो नहीं होते हैं, उनके बीच अंतर कार्य करने के निर्णय में है, भले ही अनिश्चितता या भय हो। प्रेरक कार्य का अर्थ है रास्ते में निश्चितता का निर्माण करना, कदम दर कदम लक्ष्य तक पहुंचने तक। हमारे आसपास का वातावरण और लोग हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हम स्पंज की तरह हैं, अपने परिवेश की ऊर्जा और विश्वासों को सोखते हैं। नकारात्मक, निराशावादी और कमी की मानसिकता वाले लोगों के साथ रहने से हमारी दुनिया के प्रति दृष्टिकोण प्रभावित होता है, भले ही हमारे लक्ष्य निर्धारित हों। नेपोलियन हिल ने हमारे आसपास के वातावरण और प्रभावों के चयन के महत्व पर जोर दिया। उनका जीवन इसका प्रमाण है। एक शुरुआती पत्रकार के रूप में कई लोगों ने सफलता पर एक बड़ी किताब लिखने के उनके विचार का मजाक उड़ाया। हालांकि एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसी हस्तियों की संगति में रहकर उन्होंने ज्ञान और आवश्यक आत्मविश्वास प्राप्त किया, जिससे वे विचारों को वास्तविकता में बदल सके। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि यह प्रभाव केवल लोगों तक ही सीमित नहीं है। नकारात्मक समाचारों का दैनिक सेवन, सोशल मीडिया पर विषाक्त तुलना और भय और कमी को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम हमारे मन को प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद बेचैनी का एहसास कोई संयोग नहीं है, यह खपत की गई सामग्री का परिणाम है। मनोविज्ञान में शोध भावनाओं के संक्रामक स्वभाव की पुष्टि करते हैं। येल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि निराशावादी माहौल में रहने वाले व्यक्तियों में पुराना तनाव विकसित होने और अनुपयुक्त वित्तीय निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत आशावादी और दृढ़ लोगों के साथ रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है और गणनात्मक जोखिम उठाने की प्रेरणा मिलती है, जिससे विकास होता है। उद्यमियों के समूह, सफलता अकादमियां और सहायता समुदाय ऊर्जा और ध्यान के सामूहिक सुदृढ़ीकरण के कारण औसत से ऊपर परिणाम उत्पन्न करते हैं। अपने सामाजिक दायरे का विश्लेषण करें। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपको ऊर्जा देते हैं या थका देते हैं। आपके द्वारा रोजाना देखी जाने वाली सामग्री आपके विकास में योगदान करती है या केवल आपके मन को भय, गपशप या विकर्षणों से भरती है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इन प्रभावों का ऑडिट करना आवश्यक है। इसका मतलब संबंधों को तोड़ना नहीं है, बल्कि सीमाएं स्थापित करना है। नकारात्मक लोगों के साथ बिताया जाने वाला समय कम करें। हानिकारक सामग्री को सार्थक सामग्री से बदलें
और ऐसे वातावरण की तलाश करें जो अनुशासन, विकास और महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दें। पर्यावरण की देखभाल बगीचे की देखभाल की तरह है। आप जिन बीजों को बोते हैं उन्हें सावधानीपूर्वक चुनें, खरपतवार को हटा दें और जिसे आप बढ़ते देखना चाहते हैं उसे पोषण दें। प्रत्येक अंतःक्रिया और आदत आपकी प्रेरणा को प्रभावित करती है। फलने फूलने के लिए इस विकास के अनुकूल वातावरण बनाएं, क्योंकि हम अपने आसपास जो अनुमति देते हैं वह आंतरिक रूप से जो हम बनाते हैं उसे दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में व्यक्तिगत परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध होता है तो कुछ भी उसे नहीं रोक सकता। मैं इन विचारों को सिद्धांतों के रूप में नहीं बल्कि व्यावहारिक उपकरणों के रूप में साझा करता हूं जो आपके भविष्य को आकार दे सकते हैं, लाखों लोगों के लिए सिद्ध रूप से प्रभावी हैं। मेरा उद्देश्य बिना किसी अतिशयोक्ति या भ्रम के तुरंत लागू होने योग्य सामग्री प्रदान करना है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने अधिकांश लोगों से एक कदम आगे बढ़ा दिया है, जो अनुशासन और ज्ञान की तलाश को दर्शाता है। मैं आपको इस यात्रा को जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक और वीडियो आपका इंतजार कर रहा है जो आपकी दृष्टि का विस्तार करने और आपका स्तर ऊंचा करने के लिए तैयार है। एक क्लिक और आप मेरे साथ हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं ताकि हम इस बदलाव की यात्रा को आगे बढ़ा सकें जो आपके सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा।